हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मेरे एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने एक वीडियोस देना अभी शुरू किया है कंटिन्यूस, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है, सेटअप है, वो भी मतलब कंप्लीट हो चुका है और अभी से मैं वीडियोस देना शुरू करूँगा बिकॉज़ वर्कलोड भी मेरे जो वर्क प्लेस है वहाँ कम हो रहा है। ऑलराइट, तो मेरे बाकी के प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हैं, और जो मैंने रिसेंटली कल और परसों में अपलोड किया था उसे भी आप जाके देख सकते हो। और अगर आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी देखना शुरू किया है, तो मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मेघालय में जॉब करता हूँ नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, और मेघालय में 15 to 20 डेज़ रह के फिर मैं घर को आता हूँ। और अब से मैं आप लोगों के समक्ष वीडियोज़ को प्रोड्यूस करूँगा, मतलब वीडियोस को प्रोड्यूस करके कंटेंट को क्रिएट करके आप सब पे प्रेजेंट करूँगा। ऑलराइट, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आई एम सॉरी, मैं बहुत दिन से आ नहीं पा रहा था, वर्क्स पे था और पेशेंट्स भी देखना था, तो आई वाज अ लिटिल बिट बिजी। ऑलराइट, तो फिर आज बात करेंगे हम कि भगवद गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऑलराइट, भगवद गीता में ऐसे कितने श्लोक्स हैं जो आपको मतलब दे विल इंस्पायर यू, आपको इंस्पायर करेंगे कि लाइफ में आप कुछ करो, लाइफ में कुछ अचीव करो। राइट, देखो दो एस्पेक्ट में मतलब भगवद गीता को पढ़ी जाती है। एक तो हो गया विरक्त जीवन, लाइक असैटिक लाइफ, डिटैच रहना हर चीज़ों से, जो कि मतलब कृष्ण कॉन्शियस में जो मंक्स रहते हैं और जो मतलब हिमालयस में जो रहते हैं योगी, जो अपना मतलब सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके, जो सन्यासी लोग, महात्मा लोग जो रहते हैं, उनके संदर्भ में एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है हम जैसे जो मतलब who are not yogis but are live in materialistic world, but they wanna achieve success, they wanna achieve material wealth which they wanna taste। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों आयामों को, इन दोनों एस्पेक्टों को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को मतलब द्वापर युग में ही अर्जुन जी को बता दिया था। तो उन्होंने ऐसे कुछ श्लोक्स बताए हैं जिसको पढ़ के मतलब एक स्पिरिचुअल योगी भी मतलब बहुत आगे बढ़ सकता है, एज वेल एज जो मटेरियलिस्टिक हम लोग जैसे लोग हैं जो दे अर्न मनी एंड दे वाना डू सम प्रॉपर्टी, दे वाना अर्न सम थिंग्स, तो उनके लिए भी वो चीज़ें सारी मतलब भगवान ने बताई हैं। तो वो सारी श्लोकों में से एक बहुत ही बढ़िया एक श्लोक है जो कि लास्ट श्लोक है। राइट, लास्ट श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये एक्चुअली जो है भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया है, ये बताया है संजय ने। सो हुआ संजय थे धृतराष्ट्र के एक मतलब बहुत ही ज्ञानी इंसान। धृतराष्ट्र के मतलब एज ए सर्वेंट वो काम करते थे। राइट, तो एज ए सर्वेंट, और उनके मतलब उनका क्या रिश्ता था, आई हैव टू गो बैक अगेन टू महाभारत एंड देन आई कैन अगेन टेल यू हु वाज ही। बट ही यूज्ड टू वर्क इन पैलेस ऑफ द राज पैलेस ऑफ धृतराष्ट्र। ऑलराइट, द फादर ऑफ दुर्योधन। सो ऑलराइट, अगर आपको पता है कौन है वो, राइट नाउ मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमेंट में अवश्य बता दीजिए कि वो संजय कौन थे। बट ही हैड अ वेरी दिव्य दृष्टि, एक मतलब डिवाइन, उनके पास एक सुपीरियर विजन था। तो उस विजन के चलते उन्होंने भगवद गीता भी सुनी। कृष्ण और अर्जुन के बजाय तीसरे आदमी वो भी थे, तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ होंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ होंगे और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन होंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर, वहाँ पे श्री विजय भूतिर, श्री मीन्स आपका मनी, पैसा, वेल्थ। ऑलराइट, तो मतलब ये एस्पेक्ट में बताया था ना, दो एस्पेक्ट, एक तो हो गया योगी जी होगा, महात्मा होगा, और एक हो गया आपका हमारे जैसे मटेरियल लोगों का जो मतलब पैसे कमा के अपना अकाउंट, अपना जो वेल्थ है वो डेवलप करना चाहते हैं। तो तत्र श्री मतलब वेल्थ होगा, तत्र श्री विजयो भूतिर, वेल्थ के बाद विजय मीन्स वो जहाँ भी जाएगा उसको विक्ट्री प्राप्त होगी, मतलब वो जहाँ भी जाएगा वो जीतेगा। वो चाहे स्पोर्ट्स खेलता हो, वो चाहे हिज लाइक विराट कोहली, हिज लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हिज लाइक मेसी, स्पोर्ट्स में वो तो जय उसको मिलेगी ही। वो अलग बात है, भगवद गीता वो नहीं पढ़ते, बट मैंने एग्जांपल दिया है। आई नो दे डोंट रीड भगवद गीता हम जैसे लोग ही पढ़ते हैं जो अच्छे हैं, आई मीन जो मतलब स्पिरिचुअली बेंट थोड़ा ज़्यादा है उनका। तो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, दे विल आउट परफॉर्म एवरीवन, दे आउट नंबर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। तो वो स्पोर्ट्स पे नंबर 1 होंगे, जहाँ भी जाएंगे विजय होगी उनकी। बिजनेस हो, आपका सर्विस हो, वो मतलब कंपटीशन की तैयारी हो, आप सबको मतलब मात दे के आगे बढ़ोगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली जितने भी कंपटीशंस हैं उन कंपटीशंस में आपको विजय मिलेगी। आप जहाँ भी जाओगे आपकी बातों को लोग सुनेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल ट्रीट यू एज इफ लाइक यस ये 1000 में से एक बंदा है जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए। तो इस तरह से आप विजय को प्राप्त करते हो, आप विक्ट्री को प्राप्त करते हो। विजयो भूतिर, भूतिर मीन्स एक्स्ट्रा मतलब समथिंग सुपर नेचुरल पावर्स, समथिंग लाइक मैंने कुछ बोल दिया, अभी आपने कुछ बोला, कल वो हो गया।
मतलब अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल कि आज रात 12 बजे आपके साथ ऐसा होने वाला है और वो हो गया, दैट मीन्स आपके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर, यू नो, कुछ मतलब भगवान की तरह, मतलब एक वाणी में, या फिर आपने जो सोचा वो हो गया। कि मैं सोचा कि मुझे कल इतने चीज़ मिलने वाले हैं, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। तो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है और आपको 2 दिन बाद मिल भी गई। सो आप जो सोचते हो, आप बोलते हो, है ना, वो मिल जाती है आपको। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा मीन्स निश्चित रूप से, मतलब यस होगा ही, मतलब 110% श्योर होगा। जैसे मतलब यू नो वाटर बॉयल होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और मतलब ये सबको पता है, इसे यूनिवर्सल थिंग, तो उसी प्रकार से वो होगा ही कि यस ये होगा ही। तो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, नीति मीन्स मोरालिटी। मोरालिटी में आप जो है नंबर 1 बनोगे। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं इतने बजे लेट था तो मैं इतने बजे ही लेट था, मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, आप मतलब झूठ नहीं बोलोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे। चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे आप मतलब अपने सर्विस में काम कर रहे हो, सर्विस में हो, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने बॉस से झूठ नहीं बोलोगे, आप अपने किसी भी मतलब फ्रेंड से झूठ नहीं बोलोगे। झूठ और मतलब जो युधिष्ठिर की तरह, एक्चुअली युधिष्ठिर ने तो अपने लाइफ में कभी झूठ बोला ही नहीं था, यू नो। जो 5 पांडव में सबसे बड़े भाई, वैसे कर्ण था उनका सबसे बड़ा भाई, कुंती ने छुपाया था उनसे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो युधिष्ठिर हु वाज सो मॉरल कि वो पैर उनका मतलब ज़मीन पे नहीं चलता था, वो थोड़ा ऊपर 1-2 इंच ऊपर चलते थे, मतलब ही वाज सो प्योर एंड सो ऑनेस्ट। तो हम वैसे तो अगर ना भी बने, बट हमारे अंदर एक ईमान जागती है मोरालिटी की, कि नहीं मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं सच बोलूँगा। तो ये मोरालिटी आप डेवलप करते हो जब आप भगवद गीता पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भगवद गीता के 800 श्लोकों को पढ़ने से आपके अंदर डेवलप होती है। और उस डेवलपमेंट के कारण आप अगर योगी बनना चाहते हो, आप अगर स्पिरिचुअल लाइन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो विरक्त होकर, तो आपको वो आप हासिल कर लेते हो। और अगर आप मटेरियल एस्पेक्ट से देखा जाए, मटेरियल चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, जैसे कि पैसा हो गया, फेम हो गया, नॉलेज हो गया, पाइटी हो गया, तो वो सब मटेरियल थिंग्स भी आपको अचीव होती हैं। बस क्या है ना, एक सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी वो है कि कृष्ण का नाम लेते जाओ, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते जाओ सेल्फलेसली। ऐसा मत सोचो कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी, क्योंकि देखो योगी और जो महात्माएं हैं उनको क्या चाहिए, उनको तो भगवान का नाम लेना है बस। उनको ना पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना कुछ। तो वो भगवान का नाम लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिमालय की चोटी में हो, या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में, या फिर हमारे अरुणाचल के पहाड़ों में हो, या फिर मतलब हमारे असम के मतलब यू नो टेम्पल्स में हो, कहीं भी हो, बट दे आर ओनली चैंटिंग हरे कृष्ण एंड दे आर ओनली मेडिटेटिंग अबाउट शिवा। तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो वो हो गया भगवान के एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। और हमें जो चाहिए वो सेल्फलेसली, हमें बस ये सोच के काम करते रहना चाहिए। कर्म जो है, कर्म योगी बन के रहना चाहिए कि हमें अवश्य कुछ मिलेगा, तो इसीलिए काम करते रहना चाहिए। और नहीं भी मिला तो उससे अटैच नहीं होना चाहिए हमें। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भगवद गीता पढ़ने से हमें मिलती हैं। ऑलराइट, हमें मिलती हैं और हमें इस पर गौर करना चाहिए। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ कि आप भगवद गीता को पढ़ो, समझो पहले। ऑलराइट, भगवद गीता को कैसे पढ़ना है अगर आप वो जानना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियोज़ दूंगा। ऑलराइट, वीडियोज़ दूंगा कि किस तरह से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हो। 1 श्लोक पर डे, 2 श्लोक पर डे, 3 श्लोक्स पर डे, लाइक दैट। ऑलराइट, तो आप इस चीज़ का टेंशन मत लो, आई एम हियर टू गाइड यू। अगर आप भगवद गीता को समझ नहीं पाते हो तो कैसे पढ़नी है मैं आपको बताऊँगा। पहले पढ़ना शुरू तो करो। राइट, पहले दौड़ना शुरू कर दोगे आपने, मतलब पहले चलना नहीं सीखा, पहले रेंगना नहीं सीखा तो कैसे होगा। राइट, भगवद गीता पढ़ो, समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम मैंने लिंक दिया है नीचे, और कमेंट में भी बताओ कि किस तरह से आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, आई एम हियर टू गाइड यू, सर्वेंट ऑफ श्री कृष्णा। भगवान जब तक मुझे काबिल रख रहे हैं तब तक मैं अपना पैसा भी कमा रहा हूँ, आप सभी से जुड़ के भी बातें बता रहा हूँ। यूथ को डेवलप करवाने का ट्राई है मेरा, गलत चीज़ों से दूर यूथ को रख के अच्छी चीज़ों में लाने का मेरा प्रयास है, मेरा कोशिश है। आई होप आप इस बात को समझोगे और मेरे इस प्रयास पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दोगे। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखिए, अगला वीडियो भी आने वाला है उसको भी देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ। हरे कृष्णा।